चलिए सभी को ध्यान दें। ये एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 8.1 जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति, उसका पहला क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी हो या चाहे एससीईआरटी हो, दोनों में ये पहला क्वेश्चन ठीक जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एससीईआरटी ठीक है, एनसीईआरटी चाहे एससीईआरटी क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन इसमें से दे रखा है साइन A कॉस A, मतलब पहला क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है, एक है साइन A और दूसरा है कॉस A, और सेकेंड क्वेश्चन में साइन C और कॉस C है। मतलब यहाँ पर एंगल दो टर्म से डिनोट किया गया है, एक बार A से और एक बार C से। दोनों के लिए आधार अलग अलग होगा। अब बट यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पर दो भुजाएं दी गई है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि तीनों भुजाओं का पता होना चाहिए, तभी हम इस प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो गिवन दिए रखा है क्वेश्चन में, हम उसको यहाँ पर लिखे हुए हैं कि समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण है, अर्थात कोण भी 90 डिग्री। AB बराबर यहाँ पर आपका 24 सेंटीमीटर है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। मतलब यहाँ पर दो भुजा दिया गया है, तीसरा हम फाइंड करेंगे। यानी 90 डिग्री के सामने वाला भुजा, ये जो कर्ण है, हम इसकी लंबाई को ज्ञात करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण की लंबाई AC बराबर, अर्थात हम यहाँ पर कर्ण निकालने जाएंगे। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण AC बराबर, इन दोनों के स्क्वायरों को हम जोड़ करके वर्गमूल निकाल देंगे। हालांकि इसमें से AC बराबर √AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, AB की जगह पर हम 14 का रख करके स्क्वायर करेंगे, 24 का रख करके स्क्वायर करेंगे, BC की जगह पर 7 का स्क्वायर करेंगे। तो AC बराबर √24 हो जाएगा 576, और 7 का जब हम वर्ग करेंगे तो 7 7 49 प्राप्त होगा। इन दोनों को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 625, और जैसा कि 625 का वर्गमूल होता है 25, तो अतः हम AC का मान 25 सेंटीमीटर हम यहाँ पर फाइनली प्राप्त कर लिए। यहाँ पर हम AC की जगह पर 25 सेंटीमीटर लिख लेंगे, जो कि मेरा कर्ण बनेगा, यहाँ पर कर्ण बनेगा। अब यहाँ पर तीनों भुजा प्राप्त हो गई है, 24, 7 और क्या चीज 25। इसके अलावे अब जो हमको फाइंड करना है, हम उसको ज्ञात कर रहे हैं। जैसे कि नंबर 1 है जो साइन A बराबर, पहले सूत्र लिखेंगे लंब बटे में कर्ण। तो यहाँ पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा कि A के लिए जो मेरा बनेगा, A के लिए लंब जो बनेगा या आधार बनेगा वो अलग बनेगा, और C के लिए अलग बनेगा। तो A के लिए आधार बनेगा 24, और जो लंब बनेगा A के सामने वाला लंब, यानी A के लिए आपका आधार बनेगा 24 और लंब बनेगा 7। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पुट करते हैं साइन A बराबर लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से A के लिए लंब बनेगा 7, तो यहाँ से हम कंप्लीटली रूप से लंब के जगह पर 7 और कर्ण के जगह पर 25 पुट करेंगे। कर्ण दोनों के लिए सेम रहेगा, और किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण सेम ही रहता है। तो यहाँ से साइन A बराबर 7/25 एक फाइनली रिजल्ट हुआ। साथ ही साथ कॉस A बराबर आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पर आधार बनेगा 24, ये वाला आधार 24, बाटा में कर्ण की लंबाई यहाँ पर 25, यानी यहाँ पर 24/25 हो गया। साथ ही साथ अब दूसरा प्रश्न पर देखते हैं। तो C के लिए आधार अलग होगा और लंब अलग होगा, तो यहाँ पर हम फाइनली लिख देते हैं ताकि स्पष्ट रूप से पता चल सके। C के लिए आधार, तो C के लिए आधार बनेगा, C के लिए आधार हो जाएगा 7,
सेंटीमीटर हम यहाँ पर डिनोट कर सकते हैं, ठीक। और लंब जो बनेगा यहाँ पर 24 बनेगा। सी के लिए आधार 7 और लंब 24 बनेगा। तो साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण, तो इस आधार पर सी के लिए लंब 24 बनेगा, तो 24 ऊपर हो जाएगा, बाटा में कर्ण 25, यानी यहाँ पर 24/25। और एक इसमें अंतिम प्रश्न जो है cos सी, इसमें cos सी आधार बटे कर्ण, सी के लिए आधार 7 होगा और कर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर होगी। हम उम्मीद करते हैं कि टॉपिक और यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए ध्यान देंगे, हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं, सभी को ध्यान दे। क्वेश्चन नंबर 2, ये जो आकृति दे रखा है, ये आकृति 8.13 है। इसमें आपको समकोण त्रिभुज पी क्यू आर दी गई है। इस समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू का मान 90 डिग्री है, पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर है। पहले से क्यू आर का मान नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर हम जो फाइनली निकाले हैं यहाँ पर हम लिख दिए हैं। कैसे निकाले हैं यहाँ पर आपको एक बार डिस्कस करते हैं। देखिए सभी कोई, सबसे पहले हल में हम लिख देंगे कि यहाँ समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में जो जितना वैल्यू दिया गया है पहले उसको लिख लेते हैं। जैसे दी गई फिगर के इंफॉर्मेशन के अनुसार क्यू के जगह पर 90 डिग्री, तो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर 90 डिग्री, पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, पी आर यानी जो यहाँ पर कर्ण का काम कर रहा है, तो जो यहाँ पर कर्ण है तो पी आर बराबर कर्ण 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्यू आर का मान हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से क्यू आर बराबर अंडर रूट पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, अर्थात कर्ण का स्क्वायर मतलब सबसे लंबी भुजा के स्क्वायर में से ये छोटी वाली भुजा एक स्क्वायर को हम घटा करके वर्गमूल निकालेंगे। तो क्यू आर बराबर अंडर रूट पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, क्यू आर बराबर अंडर रूट 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, क्यू आर बराबर अंडर रूट 13 का जब हम वर्ग करेंगे तो 13 13 169 होता है, तो इसके जगह पर 169 माइनस 12 का जब हम वर्ग करेंगे तो 12 12 144 होता है, तो इसको हम 144 लिख दिए। दोनों को जब आपस में हम घटाएंगे तो 25 प्राप्त होगा, और जैसा कि 25 का वर्गमूल सबको पता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है। इस आधार पर क्यू आर के जगह पर हम 5 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ पर देखते हैं पी और आर की बात आती है, तो पी के लिए आधार बनेगा ये और लंब बनेगा ये, आर के लिए आधार बनेगा ये, लंब बनेगा ये। हमको यहाँ पर इस प्रश्न में कर्ण से कोई लेना देना नहीं है। तो tan p, जैसे यहाँ पर जो वैल्यू ज्ञात करना है tan p माइनस कॉट आर, जब भी ऐसा पहले कभी क्वेश्चन दे रखा हो तो ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है पहले उसका वैल्यू निकाल लिया जाता है, उसके बाद मान भर करके हल किया जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हम tan p पहले और कॉट आर का मान निकाल लेते हैं। तो tan p बराबर लंब बटे आधार, तो p के लिए आधार बनेगा ये तो लंब हो जाएगा ये, अर्थात 5, आधार बन जाएगा 12 सेंटीमीटर। लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सेंटीमीटर ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। साथ ही साथ कॉट आर बराबर आधार बटे में लंब होता है, तो आर के लिए आधार ये बनेगा, तो यहाँ से 5 ऊपर हो जाएगा और लंब हो जाएगा 12, अर्थात दोनों स्थितियों में 5/12 प्राप्त हुआ। एक बार पुनः सभी को ध्यान दे, P के लिए लंब सामने पड़ेगा 5, तो 5/12 हो जाएगा, और R के लिए आधार ये पड़ेगा यही 5 पड़ेगा, तो 5/12 हो जाएगा, अर्थात दोनों के लिए 5/12 होगा। और इसका पूरा और पूरा वैल्यू हम इसमें भर करके इसको हम बाटा पे का घटाव कर देंगे, तो डायरेक्ट tan p के जगह पर 5/12 और साथ ही साथ घटाव कॉट r के जगह पर 5/12। अब हम इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो डायरेक्टेड प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, या
फ्रैक्शन हल करेंगे तो एलसीएम लेकर के हल करना पड़ेगा, नहीं तो डायरेक्ट हम काम करते हैं। प्लस में 5/12 है और ये माइनस में 5/12 है, प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा और इस आधार पर हम डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। या चलिए ध्यान देंगे, प्रश्न संख्या नंबर 3, पहला और दूसरा डिस्कस कर चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन है, थोड़ा फास्ट चलेंगे। यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। परिकलित करने का मतलब होता है ज्ञात करना। परिकलित करने का अर्थ होता है ज्ञात करना, अर्थात परिकलित कीजिए माने ज्ञात कीजिए, मतलब निकालिए। तो यहाँ पर साइन ए बराबर 3/4, जब भी बाटा दिया रहेगा, यानी जब भी त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू पहले से रेशियो में दे रखा हो तो सर्वप्रथम उसको लिख करके उसका हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला लिखेंगे तो 3 में, यहाँ पर 3/4 फॉर्मूला लिखेंगे तो साइन में होता है लंब बटे कर्ण। इसके द्वारा पता चल जाता है कि कौन सा भुजा दिया गया है, अर्थात यहाँ पर साइन में ऊपर लंब होता है, नीचे कर्ण होता है। तो इस आधार पर इस प्रश्न में लंब का मान ऊपर ऊपर वाला बनेगा, नीचे नीचे कर्ण का मान बनेगा। तो लंब का मान 3 और आधार का मान कर्ण बनेगा। देखने से लगता है कि लंब और कर्ण दे रखा है तो आधार हमें निकालना होगा। तो यहाँ पर लंब का मान 3 हम यहाँ पर लिख दिए, कर्ण का मान 4। उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय से आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हम यहाँ पर लिख दिए। कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण के जगह पर यहाँ पर 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, चचौ के 16, तितरी के 9। जब हम इसको घटाएंगे तो √7 प्राप्त होगा, जो कि इसका वर्गमूल दशमलव में आएगा। इसको हम जस का तस छोड़ देते हैं। अब उसके बाद फिगर में जो आया है उसको हम सजा लेते हैं। देखिए, ए के अनुसार जो लंब बनेगा सामने बनेगा, तो यहाँ पर 3 कर्ण यहाँ पर रखेंगे, साथ ही साथ जो आधार का मान है यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद जो अब निकालना है, तीनों भुजा प्राप्त हो गया है, तो हम अब जो प्रश्न है उस पर चलते हैं। तो कॉस ए बराबर आधार बटा में कर्ण यानी √7/4 प्राप्त होगा। ए के लिए आधार ये बनेगा और कर्ण ये बनेगा, तो √7/4, √7/4। यहाँ पर ए के लिए आधार ये और ये 4 बनेगा, तो √7/4। और tan ए का मान यानी लंब बटे आधार, तो tan ए बराबर ए के लिए लंब 3 बनेगा, तो लंब बटे आधार अर्थात 3 में √7। तो इस आधार पर ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सामने है। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आज के इस वीडियो में 3 ही क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।